हमारे स्कूल ने कंफर्म कर दिया है और संभवतः यह जो इंफॉर्मेशन है सीआईएससी की ओर से भेजा गया है, जो कंप्लीटली अलर्ट है कि स्टूडेंट अगर ऐसे वैसे आंसर लिख के आती है, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, ऐसे वैसे आंसर, तो उनके उन आंसर को लेकर स्कूल कभी सीआईएससी को फॉरवर्ड नहीं करेगा किसी तरह से आंसर करेक्शन को लेकर। अभी के समय में स्टूडेंट जो बोर्ड एग्जाम 2024 आईएससी और आईसीएसई है, उनके लिए स्पष्ट मैसेज है। यह मैसेज हमने अपने क्लास में डिलीवर कर दिया और क्लास 12th के सभी बच्चों को। और जैसा कि बताया जा रहा है, हमारे दोस्तों ने बताया कि बहुत सारे स्कूल में यह कंफर्मेशन हुआ, आपके भी टीचर ने यह बताया होगा, और नहीं बताया तो आप अच्छी तरह से जान लीजिए कि आईसीएसई क्लास 10th एंड आईएससी क्लास 12th के स्टूडेंट के एग्जामिनेशन में जो आंसर होंगे, वे आंसर कैसे होंगे और उनके आंसर के सोर्स क्या होंगे, यह सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं यह बात लिटरली चिल्ला के बोल रहा हूं, क्योंकि यह जो इंफॉर्मेशन आया वह इतना सरप्राइजिंग है कि पहले ऐसा नहीं होता था। सीआईएसई के स्टूडेंट है जो आंसर किसी तरह से लिख देते थे और उनको मार्क्स दे दिया जाता था, और उनके मार्क्स को लेकर किसी तरह से ऑब्जेक्शन नहीं खड़े किए जाते थे। लेकिन अभी के समय में स्पष्ट रूप से यह कह दिया गया कि अगर स्टूडेंट ने किसी तरह से किसी भी आंसर को अपुष्ट स्रोत से लिखा, मतलब कि इंटरनेट से लिखा, गूगल से हेल्प लेकर लिखा, और अब गूगल पर भी वर्ड एआई आ चुका है, माइक्रोसॉफ्ट का मैसेंजर एमएसएन है, उसके पास चैट जीपीटी है, उनके आंसर अगर लिखे हुए और मेमोराइज किए होते हैं, तो इनको स्पष्ट रूप से सीआईएससी के एग्जामिनर पकड़ लेंगे। ऐसे कंडीशन में आपके मार्क्स आंसर सही रहने के बावजूद काट दिए जाएंगे। 3 पॉइंट बताए गए हैं। और इससे पहले मैं एक और बात बता दूं कि स्टूडेंट को कन्फर्म रूप से कहा गया है कि रिलायबल सोर्स से ही अपने आंसर को लिखें। रिलायबल सोर्स मतलब कि ऐसे बुक या टेक्स्ट बुक जिनको कि स्ट्रिक्टली बेस्ड किया जाता हो सीआईएससी के सिलेबस के हिसाब से, और सीआईएससी के जो सर्कुलर है उनके हिसाब से कंफर्म किया गया हो। और अगर ऐसे टेक्स्ट बुक से आप आंसर लिखते हो तो ठीक है, और उसी के आधार पर मार्क्स दिए जाएंगे। यहाँ पर यह भी कहा गया है कि अगर स्टूडेंट के जो स्पेसिमेन सैंपल पेपर है वो कन्फर्म और रिलायबल सोर्स के होते हैं, तभी जाकर आपको मार्क्स दिए जाएंगे। और मार्क्स देते समय यह ध्यान रखा जाएगा कि स्टूडेंट ने जो भी सिलेबस के हिसाब से कंसाइज किया हुआ है उन चैप्टरों पर मार्किंग की है कि नहीं की है। अगर उन चैप्टरों के आधार पर उन्होंने अपने आंसर को लिखा है, खास करके आईएससी का स्टूडेंट और आईसीएसई का स्टूडेंट के लिए तो ये पहले ही बता दिया गया था, अप्रैल से मई में। फिर इसके बाद जुलाई से अगस्त में उसके लिए अलर्ट वार्निंग आई थी, और अभी तो कंफर्म कर दिया गया कि स्टूडेंट अपने आंसर को अननेसेसरीली बढ़ा के नहीं लिखे, क्योंकि जितने भी आंसर इंटरनेट से लिखे जा रहे हैं, चाहे एआई बेस्ड आंसर हो रहे हैं, वो बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन देते हैं, जबकि सीआईएससी लिमिटेड पॉइंट पर ही बताता और उसके आंसर को प्रपोज करता है। इसलिए स्टूडेंट को 3-4 बातें बताई जा रही हैं, और मैंने अपने क्लास में बताई, आपके साथ शेयर कर रहा हूं। पहला, अपने आंसर को टू द वर्ड लिमिट के हिसाब से रखें, इससे ज्यादा नहीं। अगर आप स्पेशल सैंपल पेपर किसी भी सब्जेक्ट का अगर खोल के देख लेते हैं, तो यहाँ पर उसके जो आंसर होते हैं एकदम ब्रीफ और वर्ड लिमिट के हिसाब से होंगे। इसको एक्सपैंड आप नहीं कर सकते हैं, पूरे डिटेल की जरूरत नहीं है। यहाँ पर उन बातों को ध्यान रखना है कि जब आप इंग्लिश पेपर 2 का पेपर दे रहे हो, तो विलियम शेक्सपियर का डिटेल पढ़ने से क्या जरूरत है हमको। हमको तो मर्चेंट ऑफ वेनिस या फिर टेम्पेस्ट के आधार पर क्वेश्चन के आंसर जो कंटेक्स्ट रेफरेंस में पूछे गए उसके आंसर लिखने हैं। ये बात ध्यान में रखनी है। दूसरी बात है कि यदि स्टूडेंट ने अननेसेसरीली आंसर पर, उनके आंसर सही होंगे लेकिन एक्सएजरेटेड होंगे, क्लेम करने पर स्कूल ही को स्ट्रिक्ट कर दिया गया। अभी मेरे स्कूल ने कहा, मैं आपको बता रहा हूं, और ऐसे बहुत सारे स्कूलों ने कहा कि यदि आंसर सही है लेकिन वो आंसर
नॉलेजेबल पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छे हो सकते हैं, लेकिन क्लास 10th के लिए पढ़ाए नहीं गए सीआईएसई के सिलेबस में। आईएससी के लिए और आईसीएसई के लिए, आईएससी के फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी मैं सेकंड पार्ट बना के बताऊंगा। आईएससी के लिए कई सारे डिटेल इंस्ट्रक्शंस है, तो उस कंडीशन में स्टूडेंट के लिए स्कूल ही फॉरवर्ड नहीं करेंगे। साफ साफ स्कूलों को कि आप ही ऐसे स्टूडेंट को फॉरवर्ड न करें और आंसर को लिखने के तरीके पर ध्यान दीजिए, क्योंकि वही एक्सप्रेशन है। स्टूडेंट काफी स्मार्ट है, टैलेंटेड है, रोल नंबर 1 है, रोल नंबर 20 है, रोल नंबर 57 है, कोई फर्क नहीं पड़ता यदि उसके आंसर सही है और सिलेबस के हिसाब से है, जो टेक्स्ट बुक में रिलायबल कंफर्म सोर्स है, जिनकी क्रेडिबिलिटी है, उन्हीं के आंसर को एक्सेप्ट किया जाएगा। और इसके लिए एग्जामिनरों को, टीचरों को इस समय कहा गया कि आप स्टूडेंट को इससे सब तैयार करवाए। तो मैंने ये बात बताई है आपके लिए 100% गारंटेड। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कीजिए।